नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ सालों में आपने टाइम मशीन और टाइम ट्रैवलर्स के बारे में आर्टिकल्स और न्यूज़ तो सुनी ही होगी। उनमें से एक पॉपुलर स्टोरी थी जॉन टीटर की। 2000 में जॉन टीटर ने ये दावा किया कि वो 2036 से आए हैं। पहले तो कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा था, पर जब उन्होंने टाइम मशीन की एक्चुअल पिक्चर दिखाई तब पूरी दुनिया शॉक हो गई। और उन्होंने कुछ पॉसिबिलिटीज प्रेडिक्ट की थी फ्यूचर को लेकर, जिसमें से 50% प्रेडिक्शन सही साबित हुई, जैसे पेरू में होने वाला अर्थक्वेक और सैटेलाइट क्रैश ड्यू टू द ओवर रेटिंग ऑफ इंजन। इसके बाद उस इंसान का कुछ भी पता नहीं चला। आज इंटरनेट पर हजारों स्टोरीज है जो कि टाइम ट्रैवल की थ्योरी को चैलेंज करती है। मेरा नाम है हर्ष विष्णु राठौड़ और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम ऐसे कभी नहीं चलता। बीते कल को बदलने से आने वाला कल नहीं बदलने वाला। अगर तुम बीते कल में जाते हो तो वो तुम्हारा आने वाला कल बन जाता है और तुम्हारा पिछला वर्तमान तुम्हारा भूतकाल बन जाता है, जो अब नए भविष्य को लेकर बदलना नामुमकिन है। हमारी जिंदगी को वक्त के सांचे में ढालकर बहाते हैं। एक मणि भी तो बहाव बढ़ जाता है। ये तो क्या है? ये बड़ा सीधा सा सवाल है जो कि रिलेटिविटी को समझने के लिए जरूरी है, लेकिन वेलोसिटी का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन तब तक डिबेटेबल है जब तक कि हम डिफाइन कर ले टाइम ट्रैवल। इसके बारे में सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों में भी बहुत कुछ लिखा है। जैसे विष्णु पुराण में एक कहानी है जिसमें कुकुदमी नामक एक राजा था जिसकी एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। राजा को हमेशा चिंता रहती कि उसकी बेटी के लिए कौन उत्तम पति होगा। इस प्रश्न का निवारण पाने के लिए वो ब्रह्मदेव से मिलने ब्रह्मालोक पहुंचे, जहां ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम उनकी कन्या के लिए एक उत्तम वर है। ये निवारण लेकर वो पृथ्वी पर लौट आए, पर जब उन्होंने पृथ्वी पर देखा तो वहाँ कई साल बीत चुके थे। जो समय राजा के लिए बस एक पलक झपकाने का था, उस समय में पृथ्वी पर कई साल बीत चुके थे। आज हम इसे बोलते हैं टाइम डायलेशन। पर अब ये टाइम डायलेशन क्या होता है? व्हेन आई आस्क यू मोर बेटर क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम? टाइम को सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसे फ्रेम रेट भी कह सकते हैं, जिसे फिजिक्स में एरो ऑफ टाइम भी कहा जाता है। इमेजिन करो कि आप एक वीडियो देख रहे हो और आप उस वीडियो को पॉज करते हो। उसके बाद आप उस वीडियो को ब्रेक डाउन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक कोई कंटिन्यूअस मोमेंट नहीं है, बल्कि वो वीडियो बना है हजारों फोटोज से। उसी तरह हमारे वर्ल्ड में भी कुछ डिवीजन हुए हैं, जस्ट लाइक अ फ्रेम रेट। उसे हम कहते हैं टाइम, जिसे हमने सेकंड, मिनट, आवर एंड डे में डिवाइड कर दिया है। बट टाइम इज नॉट जस्ट वॉट यू वॉच ऑन द क्लॉक बट ऑल्सो योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इमेजिन करो कि टाइम एक कभी न एंड होने वाली नदी है जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती रहती है। ये एक ऐसा पाथ है जो ना ही कभी पॉज होगा और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगा। क्वांटम मैकेनिक्स की माने तो आज हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, 3 डायमेंशन ऑफ साइड एंड 1 डायमेंशन ऑफ टाइम। मतलब हम एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो डायरेक्शन में ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे और टाइम में सिर्फ आगे जा सकती है। और साइंटिस्ट का कहना यह है कि हमारे इस यूनिवर्स में ऐसी भी सिविलाइजेशन हो सकती है जो कि टाइम के सेकंड या थर्ड डायमेंशन में सर्वाइव कर रही हो। तो उस सिविलाइजेशन के लिए टाइम बस एक हाथ का खेल बन जाएगा। जैसे आज हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं, उसी तरह से वो सिविलाइजेशन किसी भी टाइम में और किसी भी टाइमलाइन में कभी भी ट्रैवल कर सकती है। मतलब फ्यूचर और पास्ट बदलना उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पर हम आज वो सिविलाइजेशन नहीं है, तो क्या हम टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते? इसका आंसर दिया है सदी के 2 सबसे बड़े फिजिसिस्ट ने, सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने टाइम ट्रैवल के ऊपर अपनी अलग अलग थ्योरीज दी है। न्यूटन सर ने कहा कि टाइम ट्रैवल इज इम्पॉसिबल। इमेजिन करो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, जो कि अर्थ से, मून से, वैक्यूम से या किसी भी एक्सटर्नल प्लैनेट या स्टार से गुजरता है, तो उसके लिए टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उन्होंने कहा कि टाइम कभी भी नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। फिर बारी आई अल्बर्ट आइंस्टाइन की। उन्होंने कहा, न्यूटन सर थोड़ा रुको, आपकी थ्योरी में करेक्शन करना बाकी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने रखते हुए कहा, टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल।
अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और वो डिफरेंट प्लैनेट्स स्टार से गुजरता है जिसका मास अर्थ की मास से अलग हो, तब उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम नॉन यूनिफॉर्म होगा। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा है कि मानो ये पूरा यूनिवर्स एक फैब्रिक मटेरियल से बना है, मतलब हमारे इस पूरे यूनिवर्स में एक फैब्रिक शीट बिछी हुई है और अगर उस पर एक हैवी मास रख दिया जाए तो वो एक कर्व क्रिएट करेगा। जितना हैवी मास उतना ही शीट में कर्वेचर। इसकी वजह से जहाँ कंप्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ टाइम स्लो बीतता है। ऐसा क्यों होता है ये आइंस्टाइन ने हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझाया है। उन्होंने कहा कि मानो आपका एक दोस्त है नैतिक, जो कि मरकरी प्लैनेट पर सूरज को देखने के लिए खड़ा है। सूरज से निकली हुई लाइट रेज को नैतिक तक पहुंचने के लिए 3 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगेगा और वही रोशनी को आप तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगेगा। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब लाइट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने के लिए एक कांस्टेंट टाइम पीरियड लगेगा। और यहाँ पर टाइम इक्वल टू स्पेस होता है, मतलब टाइम इज डिपेंड ऑन द फैब्रिक ऑफ द स्पेस। तो जब स्पेस बेंड होगा ड्यू टू द हैवी मास, तब टाइम भी उसके साथ बेंड होगा। उस जगह पर टाइम स्लो चलेगा। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया है कि किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी प्रोपोर्शनल होती है उस प्लैनेट की मास से। तो अल्टीमेटली ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेस कर्व। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा वहाँ टाइम स्लो। आपने बहुत सारी ऐसी मूवी देखी होगी जहाँ पर बताया गया है कि ब्लैक होल के पास टाइम बहुत स्लो चलता है, बिकॉज ब्लैक होल की ग्रेविटी ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा होती है, जो बहुत गहरा और बहुत बड़ा स्पेस कर्व क्रिएट करता है। यहाँ पर एक थ्योरी है, अगर आज आप 2024 में 20 साल के हो और आप 1 साल के लिए ब्लैक होल के पास शिफ्ट हो जाओ और 1 साल के बाद वापस अर्थ पर लौटोगे, तो अर्थ पर टाइम होना चाहिए था 2025, पर यहाँ पर चलेगा 2104 ईयर। मतलब आपका ब्लैक होल के पास का 1 साल यहाँ के 80 साल के बराबर है। इसे हम कहते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन को डीपली समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंटरस्टेलर और प्लैनेट ऑफ एप जैसी मूवीज, जो कि आज इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है। वेल, टाइम डायलेशन को एक्चुअली प्रूव किया गया है। 1971 में एक साइंटिस्ट की टीम ने 2 एटॉमिक क्लॉक पर रिसर्च किया। एक क्लॉक को अर्थ पर रखा गया और दूसरी क्लॉक को सैटेलाइट के साथ ट्रैवल कराया गया, जिसकी स्पीड थी 29,000 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एटॉमिक क्लॉक ही क्यों यूज़ हुआ? तो इसका आंसर है कि एटॉमिक क्लॉक एक ऐसा डिवाइस है जो कि छोटे से छोटा टाइम डिफरेंस भी एक्यूरेटली हमें बता देता है। और जब कुछ दिनों बाद इन दोनों क्लॉक को मैच किया गया तो इन दोनों में कुछ नैनो सेकंड का डिफरेंस आया और दुनिया में साबित हो गया कि टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी कहा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो उसके रेफरेंस में टाइम स्लो हो जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से भी बहुत ज़्यादा है तो मे बी पॉसिबल कि उसके लिए टाइम स्टॉप हो जाए। वेल, आज टाइम ट्रैवल करने के लिए साइंटिस्ट 2 थ्योरी पर भरोसा करते हैं। पहली थ्योरी है वर्म होल, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। यह आइडिया आया है जनरल रिलेटिविटी फील्ड इक्वेशन से। 1957 में फिजिसिस्ट जॉन आर्चिबल्ड व्हील ने इसे इंट्रोड्यूस करते हुए नाम दिया वर्म होल। अब उसमें एक्चुअली होता क्या है कि मानो एक शीट पर 2 पोजीशन है ए और बी, तो अगर उसका आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो आप उस दोनों पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे। पर क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से अगर हम उस शीट को फोल्ड करके दोनों पोजीशन को पास ले आते हैं तो वो सबसे छोटा डिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरीकों को यूज़ करके वर्म होल थ्योरी काम करती है। मतलब हमारे इस यूनिवर्स में हर सेकंड छोटे बड़े वर्म होल क्रिएट होते रहते हैं, जो कि एक स्पेस को दूसरे स्पेस से कनेक्ट करते हैं। तो आज यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि वर्म होल 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए क्रिएट होते हैं और बाद में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आज हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से हम वर्म होल का माउथ बहुत टाइम तक ओपन रख सके। हमने डोरेमोन कार्टून में एनीवेयर डोर देखा है, जो कि वर्म होल के प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ पर हमारी दूसरी थ्योरी है वार्प ड्राइव। ये आज फिलहाल एक कॉन्सेप्ट है।
इसके बारे में शायद आपने एवेंजर एंड गेम मूवी में देखा हो कि जब एवेंजर थाइनोस को ढूंढने के लिए प्लैनेट 0259 पर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, तब वो स्पेसक्राफ्ट कुछ ही सेकंड में करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो पूरा स्पेसक्राफ्ट डिपेंड होता है स्पेस शीट पर, मतलब उस स्पेसक्राफ्ट के दोनों साइड पर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। जैसे अगर स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में एक बहुत ज़्यादा हाई पॉजिटिव एनर्जी लगाई जाए तो स्पेसक्राफ्ट के आगे की स्पेस शीट बेंड हो जाएगी, और उसी तरह से अगर पीछे के हिस्से पर बहुत ज़्यादा हाई नेगेटिव एनर्जी लगा दी जाए तो वहाँ पर वो स्पेस शीट ऊपर की तरफ बेंड होगी, और इन्हीं दोनों आगे और पीछे के कंप्रेशन से स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से भी बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है, जिस वजह से वो स्पेसक्राफ्ट टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। पर फिलहाल हम वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमारे पास उतनी हाई पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं है और नेगेटिव एनर्जी भी नहीं है। एक्चुअली अभी तक हमने देखा कि टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल हो सकता है, पर हमने ये नहीं जाना कि टाइम ट्रैवल हो क्यों नहीं सकता। आज हमारे दुनिया में एक पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल को लेकर बहुत ज़्यादा वायरल है, उसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका एक दोस्त है नैतिक, जिसके पास फिलहाल टाइम मशीन है। वो टाइम मशीन में बैठ कर जाता है उस टाइम पे जब उसकी दादाजी की शादी भी नहीं हुई थी। गलती से या बाय मिस्टेकली उसके हाथों उसकी दादाजी की मौत हो जाती है। तब एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिलेट करता है कि अगर उसके दादाजी की मौत उनकी शादी के पहले ही हो गई तो उनका कोई बेटा भी नहीं है, और अगर उनका कोई बेटा भी नहीं तो नैतिक भी नहीं, मतलब इससे नैतिक का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर यहाँ पर नैतिक का एग्जिस्टेंस ही नहीं तो वो कौन था जिसने दादाजी को मारा और मासूम नैतिक पर आरोप लगा दिया? इस इंसिडेंस को कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो प्रूव करता है कि टाइम ट्रैवल पास्ट में पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पर टर्म ओपन होता है मल्टीवर्स का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली प्रूव करने के लिए कि टाइम ट्रैवल पास्ट में पॉसिबल है या नहीं, स्टीफन हॉकिंग्स ने एक पार्टी 28 जून 2005 में ऑर्गेनाइज की। पर इस पार्टी की बहुत खास बात ये थी कि यहाँ पर किसी को भी अल्टीमेटली इनविटेशन नहीं दिया था। पार्टी खत्म होने के बाद स्टीफन हॉकिंग ने ये इनविटेशन पब्लिश किया। इसके पीछे मोटिव ये था कि फ्यूचर में इनविटेशन कोई पढ़ के पास्ट में वो आकर पार्टी को अटेंड करे, और अगर उस दिन किसी ने पार्टी को अटेंड किया होता तो आज वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता, और फिर उस दिन पार्टी में वहाँ कोई नहीं आया। स्टीफन हॉकिंग ने अनाउंस किया कि टाइम ट्रैवल पास्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक हमें टाइम ट्रैवलर तो मिल ही जाते जो कि फ्यूचर से आए हो और अपने iPhone 36 से हमारे साथ पिक्चर क्लिक कर रहे हो, बट स्टिल इट इज़ अ मिस्ट्री। तो फिलहाल हमारा ये कंक्लूजन है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है भी और नहीं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, और तब तक के लिए जय हिंद।